इस वीडियो में हम इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये एक बेस्ट एयरपोर्ट जॉब है तो क्यों है, ठीक है, आपको किस प्रकार ज्वाइन करना है और इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद में आपकी लाइफ है वो एक ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसमें कोई भी आपकी ट्रेनिंग फीस नहीं ली जाएगी, जिस प्रकार आपके आईजीआई एविएशन में ली जाती है तो कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है। ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 10वीं और 12वीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी 30,000 से ज़्यादा रहने वाली है और आईजीआई एविएशन से बेस्ट है तो क्यों है, इन सब की चर्चा करेंगे। और हाँ, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस भी इसको मैं आपको पूरे वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में आगे के भाग में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा, वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो साथियों, एक बहुत ही अच्छी एयरपोर्ट की वैकेंसी आ गई है जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे पूरी। और ये आपके आईजीआई एविएशन है उससे 100 गुना अच्छी है और उससे किस प्रकार अच्छी है ये हम सभी बातें इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस भी बताऊँगा और किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या करना है, ठीक है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि जो आईजीआई एविएशन है और जो आपके ये अभी वैकेंसी बताने वाला हूँ, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, और आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये है भारतीय एविएशन सर्विस की। और सीधी बात पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कोई भी है ना, जिस प्रकार जो सीएस से होता है या जो आईजीआई एविएशन होता है उसमें जो ट्रेनिंग फीस ली जाती है वो इसमें नहीं ली जाती। इसमें कोई ट्रेनिंग फीस नहीं होती, सीधी सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका पेपर होगा, क्या होगा, पेपर होगा, फिर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा और फिर क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो चलिएगा हम एक एक पॉइंट की चर्चा करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो, ये है भारतीय एविएशन सर्विसेज की, यानी कि BAS, इसकी एक वैकेंसी आई है और इसकी सैलरी वगैरह भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कि जो इसकी है ना, अब एलिजिबल कौन कौन है। पहली बात तो ऑल इंडिया में आप कहीं पे भी हो, कोई से भी राज्य के हो, कोई से भी गांव के हो, सभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आप लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देख लो, मेल से फीमेल, और आप इंडिया के होने चाहिए, दोनों आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपकी 2 टाइप की वैकेंसीज आ रखी है। एक तो 12th पास आ रखी है और एक 10th पास आ रखी है। एक तो 12th पास है और एक 10th पास है। 10th पास की तो टोटल 855 वैकेंसीज है और 12th पास की यहाँ पे 2653 वैकेंसीज है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सैलरी की, तो जो आपकी 12th पास है इसकी तो 13,000 से 30,000 रहने वाली है और जो 10th की है इसकी 12,000 से 22,000 रहने वाली है। देखो, जो कस्टमर सर्विस एजेंट है इसकी सैलरी अच्छी खासी है और एक है लोडर या हाउस कीपिंग। तो ये 2 वैकेंसीज आपके सामने रहने वाली है। 10th पास वाले लोडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और CSA के लिए ये कर सकते हैं आपके 12th वाले, यानी कि इंटरमीडिएट होने चाहिए। और अगर आपने हाई स्कूल क्लियर कर रखी है तो आप लोडर या हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पे स्केल विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अकॉर्डिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो इनमें से आपकी सैलरी बनाई जाएगी कि कितनी होती है, ठीक है। तो अच्छी खासी है। और यहाँ पे सैलरी की अगर मैं एक राउंड फिगर में बात करूँ तो जो CS है, जो ये 2653 पोस्ट है, इसकी सैलरी रहने वाली 25,000 के आसपास और इसकी रहने वाली आपके 18,000 के आसपास। ये इनकी सैलरी रहने वाली, ठीक है। चलिएगा, अब देखो, यहाँ पे आपके जो फॉर्म है ये आपके स्टार्ट हो गई है और 30 जून है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप इसका फॉर्म भर देना। और आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है ये अभी मत भरना आप, मैं आपके लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है, आप खुद ही भर दोगे, ठीक है।
अब देखो ये लास्ट डेट रहने वाली 23 जून और आपकी इसमें कुछ खास है नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब पेपर है वो आपके ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपके ये कंप्यूटर पे भी हो सकता है और आपके ऑफलाइन भी हो सकता है, अभी इन्होंने भी डिसाइड नहीं किया। और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें से आपको टिक करना है और आपको 90 मिनट दिया जाएगा टोटल। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे इन सब की चर्चा करेंगे हम, आके सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बाकी आपके एग्ज़ाम कब होगा ये आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आप एप्लीकेशन किस प्रकार भर सकते हो। अब देखो जो मेनली चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते हुए चलूँगा। तो आप चैनल को अभी के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, और मैं आपको इसका सिलेबस भी पूरा करवाऊँगा और आप चाहते हो तो मैं आपके लिए इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको सोल्व करवा दूँगा। ठीक है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, IGI से तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो जो इसकी एप्लीकेशन फीस है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके लिए क्या रहने वाली है, जो कस्टमर सर्विस एजेंट है इसके लिए तो 380 रुपये और GST रहने वाली है। और OBC SC ST यानी कि जो भी कैटेगरी है जनरल वगैरह, लोडर और हाउसकीपिंग के लिए 340 प्लस GST रहने वाली। इसका मान के चलो 400 और इसका मान के चलो 350 के आसपास, 350 360 के आसपास। ठीक है, GST ऐड करके। चलो नेक्स्ट, इसमें आपको एज रिलैक्सन भी मिलता है। एज रिलैक्सन SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का मिलता है। अब देखो अगर आपकी एज है वो 1 जुलाई 2024 को अगर 18 साल हो रही है कम से कम, और अधिकतम आपकी अगर 28 साल भी हो रही है तो आप इसके लिए फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन ये किसके लिए, ये है CSA के लिए, जो कस्टमर सर्विस एजेंट जो 12th पास वाली थी इसके लिए है। और बाकी है आपके 18 से 33, ये किसके लिए है, जो लोडर और हाउसकीपिंग वाला है इसके लिए है। ठीक है, चलिएगा अब आपके लिए एलिजिबिलिटी एज पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके इसके लिए जो CS है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसकी हम बात करते हैं। चलो देखो पहली बात तो है आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपके 12th चल रही है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, इतनी इसमें कोई है नहीं। ठीक है, और हाँ इसमें एक बात याद रखना, इसमें जो अपने विकलांग वगैरह है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपके आगे पूरी मेडिकल की भी चर्चा करूँगा। नॉर्मली होता है, ऐसा कोई खास नहीं होता, नॉर्मली आपके हाथ पैर ऐसे कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी का एक पैर नहीं है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं आपके सिलेबस की चर्चा करने वाला हूँ। सिलेबस के 2 पार्ट रहने वाले हैं, एक तो पार्ट रहेगा A और दूसरा होगा पार्ट B। यानी कि अगर सिलेबस की बात करूँ मैं यहाँ पे सिलेबस, तो एक तो पार्ट रहेगा आपके A और दूसरा होगा B। इसमें इतनी इंग्लिश नहीं आती, आप घबराना मत। ठीक है, पार्ट A होगा आपका इंग्लिश का, मैं आपको क्लियर करवा दूँगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और इसमें आपको GK आ जाएगा। ठीक है, एविएशन नॉलेज आएगा पार्ट B में, और क्या आएगा, मैथ्स रीजनिंग ये रहने वाले। अब कितने नंबर के रहने वाले हैं इनकी भी हम चर्चा करते हैं। चलो देखो 40 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, एक बार मोटे तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 40% आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और बाकी करंट अफेयर्स आएगा 10 नंबर का, साइंस और एविएशन नॉलेज आएगी 10 नंबर की, सोशल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये 10 नंबर की आएगी, मैथ्स है वो आपके 15 नंबर की आएगी, और बाकी रीजनिंग है ये भी 15 नंबर की रहने वाली है। चलिए अब हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं
कि आपके सिलेबस रहने वाला क्या है। देखो, और एक एक के यहाँ पे ध्यान से देखना किस में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इनका मैं पूरा डिटेल सिलेबस वीडियो लेके आऊँगा, तो तब देखना आप। देखो, सिनोनियम पूछा जाएगा, एंटोनियम यानी जो समानार्थी है, जो विलोम शब्द है, ये पूछा जाएगा। वन वर्ड ये पूछा जाएगा, यानी कि शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन और वोकेबलरी, ग्रामर पूछी जाएगी, एरर्स पूछा जाएगा, सेंटेंसेज वगैरह, जंबल्स वगैरह ये पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा। ये मैं आपको चुटकियों में क्लियर करवा दूंगा। लगभग देख लो ना, 40 क्लास मान लो, 40 से 50 क्लास में आपको ऐसा करवा दूंगा कि आपके लिए अगर आप बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी बहुत हेल्प करेगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो नरेशन वगैरह होते हैं ये यहाँ पे करवाएंगे। ये जो पैसेज वगैरह है ये यहाँ पे पूछा जाएगा। वर्ब टेंस, कंजक्शन पूछा जाएगा, आर्टिकल जो एन दा होता और इडियम्स, फ्रेजेस ये पूछी जाएगी आपने। तो नॉर्मल सिलेबस है, मैं आपको करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है ये आपके भारत का भी पूछा जाएगा और विश्व का भी पूछा जाएगा, यानी नेशनल और इंटरनेशनल 10 नंबर का। साइंस में क्या पूछा जाएगा, जो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, ये नॉर्मल पूछी जाएगी। ये मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर देना। जो कमेंट आएंगे अच्छे अच्छे उनको मैं PDF भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, और एविएशन नॉलेज, एविएशन नॉलेज आपके IGI में भी पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पे 25 नंबर का होता है, यहाँ पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी 10 नंबर की। अब देखो, मैथ्स के टॉपिक, परसेंटेज होगा यानी कि प्रतिशत, लाभ हानि होगी, और साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, रेशियो और प्रोपोर्शन होगा, जो आप अनुपात समानुपात बोलते हैं ना वो वाला, एवरेज यानी कि औसत होगा, और कार्य समय वो होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, और नंबर सिस्टम वाला होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक्सपोनेंशियल और एंड रेडिएशन ये भी होगा, आपके अलजेब्रा होगा, और मेंसुरेशन होगा। इसमें ज़्यादा 2D के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सब आपको करवा दूंगा, ठीक है। और रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट और मिसिंग नंबर, डाइस, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर पूछा जाएगा, क्लॉक पूछी जाएगी, बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल जो पहली वाले होगी, और सीक्वेंस अरेंजमेंट यानी कि लाइन से बिठाना वगैरह वो होगा, और न्याय वाले जो वाक्य है वो पूछे जाएंगे। तो सिलेबस बहुत आसान है। बाकी वैकेंसीज़ की भी मैं तैयारी यहाँ पे करवा दूंगा एकदम आपको, तो घबराने की तो यहाँ पे कोई आपको आवश्यकता है ही नहीं। आप एक तैयारी करोगे उसमें आपके सभी आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। और अब देखो, प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर का होगा, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो आपके पार्ट ए है 40 क्वेश्चन, इसमें आपके काट उठा के 15 क्वेश्चन राइट होंगे, तभी आप पास होंगे, ठीक है। 35% ऑफ द टोटल मार्क्स, यानी कि आपको 35 नंबर तो लाना ही होगा पास करने के लिए। अगर 35 से कम है तो आप पास नहीं होंगे, ठीक है, ये देख लो। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और ऑफलाइन भी हो सकता है। और हाँ, पेपर है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, लेकिन मान्य है वो इंग्लिश वाला होगा। देखो, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। ऐसा होता नहीं है, जिस प्रकार अपने SSC का एग्ज़ाम होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, उसी प्रकार ये होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है, यानी कि 0.25 अंक काटे जाएंगे गलत होने पर। और नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, साफ साफ बोल रहे हैं। ये आपके जो सेंटर वगैरह है, ठीक है, ये दे रखे हैं। ये देखो, ये देख लेना आप,
सेंटर वहाँ पे लगाओगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा। चलो देख लेना आप इसको। तो ये आपके पूरा नोटिफिकेशन था, और ये देखो हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लगाया है। अब आपको अप्लाई किस प्रकार करना है ये मैं आपको किसी एक अलग वीडियो में बता दूंगा, आप ऐसे ही कहीं पे फंस मत जाना, ठीक है। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये देखो चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है। सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा होगी, यानी कि पहले आपका पेपर होगा। केवल पात्र उम्मीदवार ही पूरे भारत में चयनित केंद्रों पर भारतीय एविएशन सर्विसेज द्वारा आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा से गुजरेंगे। यानी कि आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हो तो आपका फिर जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है वो होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे नोट लगा के लिखी, आपको रहने की व्यवस्था खुद को ही करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग के बाद में, ठीक है। और ये बाकी है, आप एक बार इसको भी पढ़ लें। देखो, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किसी भी प्रोफाइल के अंतर्गत चयनित के किसी भी अनुरोध या दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ये नहीं है कि सिर्फ इसमें क्वालिफाई हो जाते हो पेपर में और आप ज्वाइनिंग के लिए लग जाओ कि नहीं मेरे को ज्वाइनिंग दो, मेरे को इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा, और वो इंटरव्यू क्लियर करवाने की गारंटी मेरी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और आपको ये इंटरव्यू और पेपर दोनों क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके जो IJE एविएशन है इसकी भी रेगुलर क्लासेज होने वाली है, तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। IJE एविएशन की भी क्लासेज होने वाली है, और किसकी होगी, और आपकी जो भारतीय एविएशन सर्विसेज है इसकी भी होगी, जो अभी ये वैकेंसी बता रहा हूँ इसकी। और अब मैं आपके एक और सोच रहा हूँ कि जो SSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके लिए यहाँ पे सोल्व करूँ, ठीक है। आपको तैयारी एक करनी है, लेकिन वो आपके सभी में काम आने वाली है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। और अभी देख लो लगभग 890 के आसपास सब्सक्राइबर है, आप लगभग 1000 पहुँचा दो 24 घंटों में, ठीक है। हम इतनी से आपसे विनती करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।